नमस्कार बच्चों, इतिहास की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम भारत के गौरवपूर्ण अतीत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत का जो हमारा अतीत है वो बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली रहा है और इस अतीत के विषय में हमें बहुत से सोर्सेस से, बहुत से स्रोतों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इनमें मुख्यतः हम दो प्रकार के स्रोत यहाँ पर देखते हैं। पहला साहित्यिक स्रोत है और दूसरा है पुरातात्विक एवं पुरालेखीय स्रोत। साहित्यिक स्रोत ऐसे स्रोत हैं जो हमें लिखित रूप में ग्रंथों या पुस्तकों के रूप में मिलते हैं। तो आज हम सबसे पहले साहित्यिक स्रोत की ही बात करेंगे। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम इसे 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मेतर साहित्य और तीसरा वंशावलियाँ हैं। धार्मिक साहित्य किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ साहित्य धार्मिक साहित्य कहलाता है। जो किसी विशेष धर्म से ना जुड़ा हुआ हो वो धर्मेतर यानी कि धर्म से इतर धर्मेतर साहित्य कहलाता है। और वंशावलियाँ प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के दरबार में चारण कवि आदि निवास करते थे, तो वहाँ रहते हुए वो स्थानीय स्तर पर राजा महाराजाओं की वंशावलियाँ भी लिखा करते थे और स्थानीय लोगों की वंशावलियाँ भी लिखा करते थे। इन वंशावलियों से हमें स्थानीय इतिहास और वहाँ के तत्कालीन समय की जो जानकारी मिलती है वो इन्हीं से मिलती है, जिन्हें हम वंशावलियाँ कहते हैं। ये भी भारतीय इतिहास को जानने में एक महत्वपूर्ण स्रोत साबित होती हैं। यहाँ हम सबसे पहले धार्मिक साहित्य की बात कर रहे हैं। धार्मिक साहित्य को भी हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जो किसी विशेष धर्म से जुड़ा हुआ साहित्य होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं तो ब्राह्मण साहित्य की। ब्राह्मण साहित्य नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ये ब्राह्मण धर्म से जुड़ा हुआ है। इसे हम वैदिक साहित्य भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्रमुख जो है वो वेद माने जाते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात जो प्राचीन ज्ञान के स्रोत हैं वो वेद हैं। और वेदों की संख्या 4 मानी गई है, जिनमें सबसे पहले ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। उसके बाद आता है आपके यजुर्वेद, उसके बाद आता है आपके सामवेद, और सामवेद के बाद में सबसे अंतिम चौथा जो वेद आता है वो आता है अथर्ववेद। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 4 वेद हैं, ये वेद हमें ब्राह्मण साहित्य, वैदिक साहित्य की जानकारी देने के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। अब यहाँ पर ये बताना आवश्यक होगा कि ये जो वैदिक साहित्य है, ये जो ब्राह्मण साहित्य है, वो अधिकांशतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये अधिकांशतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है और संस्कृत भाषा में लिखे जाने के कारण से आप जानते हैं कि संस्कृत आदि भाषा मानी जाती है, काफ़ी प्राचीन भाषा मानी जाती है और लगभग सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को ही माना जाता है। तो संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है और इस समय की जो संस्कृत भाषा थी वो काफ़ी क्लिष्ट होती थी आज की संस्कृत की अपेक्षा। तो यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 प्रमुख वेद हैं जो हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं, उस समय के तत्कालीन समय की जानकारी प्रदान करते हैं। और इसके अंदर विशद ज्ञान, बहुत अधिक ज्ञान भरा पड़ा है। तो वेदों को ज्ञान का भंडार माना जाता है। अब वैदिक साहित्य जो है, वेद जो हैं वो अपौरुषेय भी कहलाते हैं। अपौरुषेय, अपौरुषेय से तात्पर्य है कि ये किसी पुरुष की रचना नहीं मानी जाती। तो फिर यदि ये पुरुष की रचना नहीं है तो फिर ये कहाँ से लिखे गए? तो ऐसा माना जाता है कि हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपने तप, योग, साधना के बल पर जो अलौकिक ज्ञान प्राप्त किया उसे वेदों में संकलित किया गया है। अर्थात प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा इस ज्ञान का अलौकिक रूप से इस ज्ञान को प्राप्त किया गया और आगे चल करके उन्होंने अपने शिष्यों को मौखिक रूप से इस ज्ञान में को प्रसारित किया और उन शिष्यों ने इस परंपरा को आगे बनाए रखा और इस प्रकार से ये परंपरा मौखिक रूप से ये ज्ञान जो है वो आगे बढ़ता रहा। ये परंपरा आगे बढ़ती रही
इसलिए इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। श्रुति साहित्य से तात्पर्य है कि जो ज्ञान सुनकर के और आगे बढ़ाया जाए वो श्रुति कहलाता है। तो इसलिए वेदों को अपरुषेय और श्रुति भी कहा जाता है। हम बात करते हैं वेदों की। 4 वेद हैं और प्रत्येक वेद पर ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद लिखे गए हैं। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद क्यों लिखे गए हैं? वेदों के ज्ञान को ठीक प्रकार से समझने के लिए और उसकी ठीक प्रकार से व्याख्या करने के लिए इनकी रचना की गई है। जहाँ वेदों में विशद ज्ञान है वहीं आगे उन पर ब्राह्मण जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें वैदिक कर्मकांडीय अर्थात वेदों के समय यज्ञों के समय किए जाने वाले कर्मकांडों का उल्लेख मिलता है। अरण्य का अर्थ जंगल होता है और जंगल या वन के एकांत में बैठकर जो ग्रंथ लिखे गए वो आरण्यक कहलाए। इनमें वैदिक कर्मकांडों के साथ साथ इनकी दार्शनिक व्याख्या भी की गई है। और इसके साथ साथ उपनिषद वेदों का अंतिम भाग माना जाता है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों में जो वैदिक गूढ़ रहस्य है, वैदिक ज्ञान में जो गूढ़ रहस्य दिए हुए हैं उनकी व्याख्या उपनिषद करते हैं। अर्थात देखा जाए तो वेदों का जो वास्तविक ज्ञान है वो हमें उपनिषदों से प्राप्त होता है। आगे हम बात करते हैं कि ब्राह्मण साहित्य में और हम किन्हें शामिल कर सकते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य में इसके वेदों के अलावा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक और उपनिषदों के अलावा हम पुराणों को शामिल कर सकते हैं। पुराणों में प्राचीन इतिहास दिया गया है। पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है और पुराणों के जो रचयिता है वो ऋषि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रशर्वा को माना जाता है। ऋषि लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रशर्वा को पुराणों का रचयिता माना जाता है। तो इन पुराणों में क्या है, तो अमरकोश जो है अमर सिंह का, उसमें बताया गया है कि पुराणों के 5 विषय हैं, 5 लक्षण हैं। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणिश्च वंशानुचरितस्येनम पुराणम पंचलक्षणम। अर्थात सर्ग अर्थात सृष्टि की रचना, प्रतिसर्ग अर्थात विनाश के पश्चात पुनः सृष्टि की रचना, वंश देवताओं की वंशावलियाँ, मनवंतर विभिन्न युग और वंशानुचरित राजा महाराजाओं के वंशावलियाँ। ये 5 विषय जो हैं वो पुराणों के बताए गए हैं और पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। इसके साथ साथ 18 पुराणों के साथ साथ 18 उपपुराण भी माने गए हैं जो पुराणों के ऊपर ही लिखे गए हैं। तो इन सब को हम ब्राह्मण साहित्य में या वैदिक साहित्य में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा स्मृति ग्रंथ हैं, तो स्मृति ग्रंथ भी आते हैं। स्मृति अर्थात स्मृति के आधार पर प्राचीन ऋषियों द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए वो स्मृति ग्रंथ कहलाते हैं। इनमें वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए जो कुछ नियम वगैरह दिए गए हैं उनका उल्लेख हमको मिलता है। यहाँ पर सबसे जो प्राचीन स्मृति ग्रंथ है वो मनुस्मृति को माना जाता है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मानी जाती है, जिसमें सामाजिक नियमों की व्याख्या की गई है। अर्थात समाज को सही प्रकार से निरूपित करने के लिए, मनुष्य को उसके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए स्मृति ग्रंथ या धर्म ग्रंथ लिखे गए। इन्हें धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। अर्थात मनुष्य का धर्म से तात्पर्य यहाँ मनुष्य के कर्तव्य से है। तो यहाँ पर ब्राह्मण साहित्य में हम देखते हैं कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तो यहाँ पर मंडल क्या है, देखिए मंडल जो है ये अध्याय को माना गया है। ऋग्वेद को 10 अध्यायों में अर्थात 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। और इस ऋग्वेद में क्या है, तो इस ऋग्वेद में यज्ञ के समय बोले जाने वाले मंत्रों का उल्लेख किया गया है। अर्थात ऋग्वेद मंत्रों का समूह है एक तरह से। इसमें बहुत सारे मंत्र हैं और इन मंत्रों को विभिन्न सूक्तों में विभाजित किया गया है।
सूक्त अर्थात मंत्रों का समूह, किन्हीं कुछ मंत्रों को एक सूक्त में रखा गया है। इसमें संख्या में कितने भी हो सकते हैं, 50 मंत्र एक सूक्त में हो सकते हैं, 5 मंत्र भी एक सूक्त में हो सकते हैं। तो यहाँ पर मंत्रों के समूह को सूक्त कहा गया है और फिर इन सूक्तों को मिलाकर के 10 मंडल अर्थात 10 अध्याय बनाए गए हैं और इन 10 मंडलों के द्वारा ऋग्वेद की रचना हुई है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं और यज्ञों के समय बोले जाने वाले मंत्रों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, अर्थात वो मंत्र दिए गए हैं जो यज्ञों के समय बोले जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद के अंतर्गत क्या विषय सामग्री है। तो यजुर्वेद जो है वो नाम से ही पता चल रहा है, यज्ञों के समय किए जाने वाले कर्म कांडों का उल्लेख हमको यजुर्वेद में मिलता है। यज्ञों के समय कौन कौन से कर्म कांड किए जाने चाहिए वो कौन बताता है, यजुर्वेद बताता है। इसके अलावा आता है उसके बाद में सामवेद। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। यहाँ पर यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा आता है आपके सामवेद। सामवेद क्या है, देखिए सामवेद में जो मंत्र दिए गए हैं वो अधिकांशतः ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, कुछ मंत्र इसमें नए जोड़े गए हैं। सामवेद की विषय वस्तु क्या है, सामवेद की विषय वस्तु ये है कि यज्ञों के समय जो मंत्र उच्चारित किए जाते हैं उन्हें किस लय में उच्चारित किया जाना चाहिए, इस बात का उल्लेख किस में मिलता है, सामवेद में मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल भी माना जाता है, अर्थात भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से ही मानी जाती है। इसके अलावा चौथा जो वेद आता है वो आपके आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद की रचना है, वेदों में अंतिम अथर्ववेदी है और इसके रचयिता अथर्वा ऋषि थे। अथर्वा ऋषि को इसका रचयिता माना जाता है। अथर्ववेद सबसे बाद की रचना है वेदों में और इसमें विभिन्न विषयों का समावेश किया गया है। विभिन्न विषयों के अंतर्गत जैसे ज्ञान, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि बहुत सारे विषय इसमें समाहित किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये जो 4 वेद हैं उनकी विषय वस्तु आपको बता दी गई है। ऋग्वेद में यज्ञों के समय बोले जाने वाले मंत्रों का उल्लेख है, यजुर्वेद यज्ञीय कर्मकांडों का उल्लेख करता है, सामवेद मंत्रों को किस लय में गाया जाएगा इस बात का उल्लेख करता है और अथर्ववेद विभिन्न विषयों का इसमें समावेश किया गया है। अभी हमने बात की थी कि प्रत्येक वेद पर ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद लिखे गए हैं, अर्थात प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद है। और ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक कर्मकांडों की व्याख्या करते हैं, अर्थात वेदों की कर्मकांडीय व्याख्या करने वाले ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके अलावा आरण्यक जो जंगल के एकांत में, अरण्य यानी कि जंगल के एकांत में बैठ करके जो लिखे गए वो आरण्यक कहलाए और इनमें वैदिक दार्शनिक और कर्मकांडीय व्याख्या की गई है। इसके अलावा है उपनिषद। तो उपनिषद वैदिक साहित्य अर्थात वेदों का अंतिम भाग माने जाते हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इन उपनिषदों में वैदिक साहित्य यानी कि वैदिक जो दार्शनिक विषय हैं उनकी गूढ़ व्याख्या की गई है, जो रहस्य है, गूढ़ रहस्य है, जिन्हें प्रत्येक मनुष्य आसानी से नहीं समझ सकता, एक सामान्य मनुष्य के समझने के बाहर हैं। ऐसे विषयों की, ऐसी बातों की गूढ़ व्याख्या जो सही व्याख्या करते हैं वो उपनिषद करते हैं। इसलिए वेदों का जो वास्तविक ज्ञान है वो हमें उपनिषदों में ही मिलता है। यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा वैदिक साहित्य है वो 2 प्रकार के विषयों से संबंधित है, एक कर्मकांडीय विषय है और दूसरे सैद्धांतिक विषय हैं। सैद्धांतिक विषय कर्मकांडीय विषय से पूर्णतः हट करके होते हैं। यहाँ पर दोनों ही चीज़ों का समावेश यहाँ वैदिक साहित्य में किया गया है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत इसके अतिरिक्त और क्या आते हैं, अब इनकी व्याख्या ठीक प्रकार से हो, इन्हें ठीक प्रकार से समझा जा सके, इसके लिए इनके कुछ अंग बनाए गए हैं जिन्हें वेदांग कहा गया है। वेदांग, वेदों के अंग, ये संख्या में 6 हैं। वैदिक साहित्य को ठीक प्रकार से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है, जिसके अंतर्गत शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, ये 6 अंग दिए गए हैं जिन्हें वेदांग कहते हैं और इनके माध्यम से
वैदिक शब्दों को, वैदिक व्याख्या को समझने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो धार्मिक साहित्य है उसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में जो है सबसे प्रमुख वेद माने जाते हैं और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है अधिकांशतः, और इसके अतिरिक्त वेद का अर्थ ज्ञान होता है और वेदों को अपरुषेय कहा गया है, इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 4 संख्या में वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और ब्राह्मण ग्रंथ प्रत्येक वेद पर आरण्यक और उपनिषद लिखे गए हैं। वैदिक साहित्य या ब्राह्मण साहित्य में हम पुराणों को भी शामिल करते हैं और पुराणों के अतिरिक्त 18 उपपुराण भी माने गए हैं। स्मृति साहित्य भी इसमें शामिल किया जाता है और वेदांग भी इसमें शामिल किए जाते हैं। स्मृति साहित्य या धर्म ग्रंथ एक ही बात है। स्मृति ग्रंथ कह सकते हो आप, धर्म ग्रंथ कह सकते हो, जिनमें सामाजिक नियमों को निरूपित किया गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य की बात करेंगे। धन्यवाद।